Hello, good morning, friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% Study संजू। कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 8 एवरेज यानी जस्ट औसत का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले समझिए कि औसत कैसे ज्ञात करते हैं और क्या होता है। देखिए, औसत यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, जस्ट एवरेज। तो औसत का मतलब ये होता है फ्रेंड कि पर्टिकुलर दो चार संख्या दे दिया गया आपको, ओके, और उनके बारे में उनका जस्ट एवरेज यानी औसत बताना है। तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे? ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रही हूँ और आगे भी बहुत सारे ट्रिक हैं। तो ट्रिक्स को पहले देखते जाएंगे, फॉर्मूलाज को देखते जाएंगे और देन क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि औसत हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, औसत बराबर होता है फ्रेंड, औसत बराबर आपका होता है राशियों का योग, राशियों का योग, जितना भी राशि दिया रहे उसका योग, और बटा में जस्ट राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। कोई भी मैथ जो औसत का इस पर अप्लाई हो सकता है। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। इज दैट क्लियर गाइस? अब समझिए, सपोज करिए एक क्वेश्चन भी ऐसे हल करेंगे, सारे फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन हल करेंगे, ओके, और देन एक कॉन्सेप्ट वाइज और एक ट्रिक वाइज, ओके। तो जस्ट देखिए, औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो ये तो एक फॉर्मूला हुआ। चलिए, तो मान लीजिए कि हमें 1 से 10 तक राशियों का योग ज्ञात करना है, या फिर 10 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 5 तक ही ज्ञात करते हैं, क्योंकि 10 तक ज्ञात करें या फिर 100 तक या 5 तक, बात तो जस्ट एक ही है ना। 10 तक आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पर 5 तक कर रही हूँ ताकि आपका टाइम भी सेविंग हो जाए और हमारा ट्रिक भी सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखिए, औसत हमें क्या ज्ञात करना है? 1 से 5 तक की औसत ज्ञात करना है। 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। जस्ट संख्याओं का है, 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर औसत बराबर क्या दे रखा है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो 1 से 5 तक कौन कौन संख्याएं होंगी? आप बता सकते हो 1 2 देन 3 देन 4 और देन 5। ये 5 संख्याएं हो सकती है, कह सकते हो आप लोग। अरे हाँ यार, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए, औसत बराबर, यहाँ पर औसत को हम एवीजी लिख सकते हैं। औसत बराबर होता है राशियों का योग, यानी जो राशि दे रखा है पांचों, इसको तो ऊपर जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 और देन 5, ओके। जस्ट बटा में राशियों की संख्या, तो ये कई राशि है ये बताना है। 1 2 3 4 एंड जस्ट 5, तो बटा में जस्ट 5 कर देना है। इधर देखिए फ्रेंड, तो 5 4 9 9 1 10 5 15, यानी जस्ट ऊपर तो हुआ 15 और बटा में 5। इसको कटाएंगे यानी 3 औसत आया, है ना। तो 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत जो है 3 आया। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ओके गाइस, इज दैट क्लियर? तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका ट्रिक ही कैसे हल करेंगे। तो जस्ट ट्रिक के बारे में देखिए। ये हमें 1 से 5 तक संख्या बतानी थी, है ना। तो इधर से 2 ले लीजिए और इस ओर से 2 लीजिए, बीच में आपका क्या बचा? 3। तो देखिए, ये जो बीच में बचा होता है ना, यही एवरेज यानी जस्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ट्रिक ये रहा कि बीच का जो आंसर होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा औसत हुआ, बीच का अंक, है ना। और ये आपका रहा क्या? इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो जस्ट औसत का मतलब ही यही होता है कि जस्ट बीच वाला वर्ड हो, ओके, कोई भी बीच वाला डिजिट हो वो हमारा औसत होगा। इज दैट क्लियर गाइस? अब यहाँ पर आप लोग ये तो कहोगे कि मैम ये तो बिल्कुल सही है, एक तो भिन्न इसमें है ना, 5 डिजिट है, लेकिन 4 ही अंक है, तो उसमें कौन सा बीच होगा? कोई बात नहीं, डोंट वरी, उसके बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, डिजिट मान लीजिए कि 1 2 3 एंड देन 4, इन चारों में से हमें इनका औसत बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक तो हो जाएगा राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, तो वो कितना होगा? 4 3 7 7 1 8 8 2 10, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 बटा में जस्ट 4, ओके। तो इससे कितना आएगा? 4 दूनी 8, यानी 2 और पॉइंट इधर गया, यानी 4 5 20, 2.5। इस तरह से भी होगा राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या करके। और देन ऐसे करेंगे तो इधर से 2 लीजिए, इधर से 2, बीच में क्या बचेगा?
ऑब्वियस है कि यहाँ पर बीच में ढाई होगा, उसके बाद ना 3, 2 ढाई 3, तो बीच का वर्ड जो होगा ढाई होगा। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो आई थॉट आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो अब नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं। ओके, तो ये देखिए अगला आपका जो यहाँ पर रहा है फॉर्मूला, लगातार इन प्राकृतिक संख्या का औसत। तो इसका क्या आंसर होगा, यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लगातार n प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर जस्ट हो जाएगा n+1 और बटा में 2। ये रहा आपका ट्रिक, लेकिन हम इसे कॉन्सेप्ट के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं। वैसे फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखी हूँ जब मैंने चैनल शुरू किया था, और फर्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें देखिएगा तो प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल, इरेशनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी सारे संख्याओं के बारे में बता रखी हूँ। बट डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ भी बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इंसान इस पृथ्वी पर आया, ओके, तो उसे प्रकृति के बारे में जस्ट संख्याओं को पता चला, तो उन्होंने नाम दे दिया कि ये सारी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या। बट प्राकृतिक संख्या होते हैं क्या क्या? तो देखिए यहाँ पर आपका रहा प्राकृतिक यानी जस्ट नेचुरल नंबर। ओके, प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट हुआ। ओके, 1 2 3 4 5 जस्ट लेकर के इनफाइनाइट यानी हम अनंत तक, ओके, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, उससे भी आगे अनंत तक जा सकते हैं। जितना भी पॉसिबल हो इस विश्व में संख्या, उतना हो सकता है 1 से लेकर के। ध्यान रहे 1 से लेकर के। तो प्रकृति में इंसान आया तब से 1 गिनना स्टार्ट किया है, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? प्राकृतिक संख्या के बारे में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन हाँ, इसे देखिए औसत ज्ञात करना है और 2 तरीका से, एक तो कॉन्सेप्ट वाइज और एक ट्रिक वाला रहा ये आपका फॉर्मूला कि लगातार इन प्राकृतिक संख्या का औसत। तो हम मान लीजिए ये करेंगे लगातार, क्या लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का औसत, 5 प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर, संख्या का औसत बराबर, तो जस्ट यहाँ पर AVG हो जाएगा, ये होगा n+1 बटा में 2। तो हम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 5 प्लस, ये देखिए ए नहीं लिख रही हूँ, 5 + 1 बटा में 2। बट ये कैसे कर रहे हैं गाइस? यहाँ पर देखिए ना, लगातार n बोल रहा है, तो n का मतलब वही नंबर यानी संख्या हमने 5 माना ना, तो लगातार n प्राकृतिक संख्या, लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर 5 + 1 बटा में 2। तो ये हो गया आपका 6/2 यानी जस्ट 3। यहाँ पर औसत 3 आया, तो ये तो आंसर हो गया। ये देखिए क्या हुआ फॉर्मूले के अनुसार। और एक हम फिर से ट्रिक अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैं बता रखी हूँ। प्राकृतिक संख्या 5 पहले तो लिख लीजिए, 1 2 3 4 देन 5, है ना। इसमें देखिए कि बीच वाला वर्ड कौन है, तो 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में रहा 3। तो आपका इस तरीके से भी 3 आंसर आ गया फ्रेंड। और एक और मेथड है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, बता रखी हूँ ना राशियों का योग। तो ऊपर तो होता है राशियों का योग और बटा में नीचे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है, देखिए 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 5 15। तो ऊपर तो हो जाएगा 15 और बटा में संख्याएं कितने हैं, 3, ये 5, तो ये बटा में यानी जस्ट 3। तो देखिए फ्रेंड, ये वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसे करिएगा और नीचे वाले भी प्रोसेस को करिएगा, तो ये दोनों आपको थोड़ा लंबा मेथड लगेगा, है ना। क्योंकि अगर आपको बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्या, 10 नहीं जस्ट 100 बोल दे या फिर 1000 बोल दे, तो 1 से लेकर 1000 तक की प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने में आपके घंटों बीत जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, अगर इसे ज्ञात करिएगा तो लगातार यहाँ पर 1000 प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 1000 + 1 बटा में 2। इज दैट सिंपल गाइस? ओके, लेकिन हाँ, ये दोनों प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए आपको मल्टीपल मेथड बता देती हूँ, जो मन सो फॉर्मूला अप्लाई करिए। ओके, चलिए अगला दिन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला अप्लाई करते हैं, लगातार इन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर। ओके, यहाँ पर जस्ट ये प्राकृतिक संख्या तो खैर आपको क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए लगातार इन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर, वर्गों
का योग बराबर क्या होगा, तो जस्ट वर्ग मतलब तो आई थॉट पता होगा, स्क्वायर करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड यहाँ पर n+1 और इधर हो जाएगा 2n+1 बटा में जस्ट 6। ओके, फॉर्मूला आपको दिख रहा है फ्रेंड, थोड़ा सा उधर मूव करा देती हूँ, जस्ट फॉर्मूला दिख जाए। ओके, तो हो गया। यहाँ पर देखिए लगातार इन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का ये योग बराबर 2, यहाँ पर n+1 ब्रैकेट में 2n+1 और जस्ट बटा में 6, इतना तक देख लीजिए और उसके बाद देन इधर ही क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो जस्ट देखिए, अब हमें मान लीजिए सपोज इसमें भी क्या करना हो, लगातार 5 मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगातार 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर क्या होगा, इधर भी इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा। n मतलब वही संख्या तो 5 है ना, ये होगा 5+1 और इधर हो जाएगा 2×5+1 बटा में जस्ट 6 होगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर इसे सॉल्व करिएगा, इसे मिटा देती हूँ, अब इसकी कोई नीड है नहीं। तो जस्ट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 1 जस्ट 6, ब्रैकेट के यहाँ पर ब्रैकेट के लिए गुना यूज करेंगे और ये 2 5 10 10 1 11, तो ये 11 हुआ बटा में 6, 6 से 6 कटा, आपका आंसर क्या, जस्ट 11। तो ये कौन सा मेथड हुआ फ्रेंड, ये सिंपल वाला मेथड हुआ, जैसे कि ट्रिक वाला, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो बार बार एक ही फॉर्मूला मैं लिखूंगी नहीं, आप लोगों को याद करा देती हूँ, बोल देती हूँ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के तरीके से कैसे चलेंगे, 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हमें बताना है। तो पहले वर्गों का योग करिए, ऊपर 1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर, राशियों का योग ये कर रही हूँ, ओके ना, 4 का स्क्वायर और जस्ट 5 का स्क्वायर, ये हो गया राशियों का योग। और बटा में राशियों की संख्या, कई ठो संख्या है, 2 2 4 5, तो ये 5 हुआ। ओके गाइस, तो इसे अब एड ऑन करिएगा। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ 4, ये हुआ 9, ये 16 और 25। तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 4 9 देन 16 और देन 25 अपॉन 5। इसे एड ऑन करेंगे तो देखिए 6 5 11, 11 9 आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, 20, 20 4 24 1 25 का 5, हाथ में 2 2 1 3 3 और 2 आपका यहाँ 5 बटा में जस्ट 5, तो 5 और ये 55 को डिवाइड करेंगे जस्ट 11। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस मेथड से भी आपका आंसर क्या आ रहा है, जस्ट 11। ओके, इज दैट क्लियर? तो आई थॉट आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे गाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो खैर है नहीं, एक एक क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। ओके, अगला हमारा क्या दे रखा है, फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के बारे में है, लेकिन हाँ, इस फॉर्मूला को समझने से पहले आप लोग समझिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में तो सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया था कि जब पृथ्वी पर मनुष्य आया तो 1 से गिनना आरंभ किया, उसे हम कहते हैं ये प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति से निकली हुई। और दूसरा रहा कि देखिए जब 1 से स्टार्ट हुआ तब भी हमें लगा कि कुछ हमारे लिए जो संख्या है वो कम ही रह गया है, तो हमने उसमें 0, जब कुछ ना रहे वस्तु तो उसके लिए 0 प्रयोग कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने 0 प्रयोग किया। और 0 से बड़े बड़े संख्याएं जो हैं बन सकते हैं 0 लगा करके। तो अब बोला गया कि अब जो हुआ संख्या पूर्ण हो गया, तो इसे पूर्ण संख्या नाम दे दिया गया। आई थॉट ये पूर्ण संख्या की कहानी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए पूर्ण संख्या कहते किसे हैं ये बता दें। पूर्ण संख्या जो होता है आपका फ्रेंड 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 देन 1 2 3 डॉट डॉट करके यहाँ से जस्ट इनफाइनाइट तक सारी संख्या। यानी देखिए प्राकृतिक संख्या में बस इस 0 को जोड़ दिया गया ना, तो समझा गया कि बस अब ये हमारा संख्या जो है पूरा हो गया और पूर्ण संख्या इसका नाम दिया गया है। इतना इजी वे में समझ जाएंगे। इसे इंग्लिश वर्ड में हम होल नंबर बोलते हैं। ओके गाइस, तो जस्ट फॉर्मूले को देखते हैं क्योंकि ये ऐसे ही बात करने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत, तो लगातार n तक की पूर्ण संख्या का औसत बराबर होता है n बटा में 2। ओके, यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं। ओके, अगर आपसे कोई एकाएक पूछ दे कि लगातार n तक पूर्ण संख्या का औसत बताइए,
या फिर बोल दे कि लगातार n पूर्ण संख्या का औसत, तो कंफ्यूज हो जाओगे। बट हाँ, यहाँ पर आपका सोल्यूशन बहुत अच्छे से और सिंपल वे में करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर है कि लगातार n तक पूर्ण संख्या का औसत, तो n तक हम कितने मान सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको कभी एक साथ ये दोनों फॉर्मूले आ जाए तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे, बट यहाँ पर डिटेल में और अच्छे से हम सॉल्व करेंगे, इसीलिए तो यहाँ पर आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आपका पहला दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि पूर्ण संख्या, तो ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल से क्लियर कर लिया कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या। दिन दे रखा है कि लगातार n तक पूर्ण संख्या का औसत, तो हम कितना माने, 5 ही तक ये भी मानते हैं, है ना। तो देखिए, लगातार 5 तक पूर्ण संख्या का औसत, इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड, कॉन्सेप्ट वाइज भी और ट्रिक से भी। तो लगातार 5 तक पूर्ण संख्या का औसत बराबर, तो अगर लगातार 5 तक पूर्ण संख्या का औसत हमसे कह रहा है फ्रेंड, मतलब 5 तक कौन कौन संख्याएं हो जाएंगी, देखिए। तो ये हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तक तो यही हुआ, 5 तक यानी 5 तक होना चाहिए। तो ये रहा। अब इसमें अगर हम ट्रिक से करें तो ये ट्रिक से कैसे होगा, पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं कि लगातार 5 तक पूर्ण संख्या का औसत बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 होगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हो गया, 2.5 आया फ्रेंड। अगर ट्रिक से देखें तो यहाँ से देखिए, ट्रिक से क्या होता है कि इधर से 3 अंक लेंगे और इस ओर से 3 अंक, तो 2 और 3 के बीच में बचा क्या है, आई थिंक आप बता सकते हो, 2.5 बचा है ना। सो यहाँ पर 2.5 इस तरीके से भी आंसर हो गया। और एक और फॉर्मूला मैं बता रखी हूँ कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या होता है ना, औसत बराबर। तो देखिए कितना होगा, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12 और 12 3 15। ओके, 15 और बटा में क्या दे रखा है, 2 2 4 2 6 संख्या होगा। तो यहाँ पर अगर इस ट्रिक से सॉल्व करें, इधर यहाँ से देखिए, तो ऊपर तो हो जाएगा राशियों का योग, राशियों का योग क्या हुआ 15 और बटा में राशियों की संख्या क्या है 6, 15/6 इसे करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 दूनी ये तो 12 हो जाएगा, ऊपर बचा 3, है ना। 3 तो जस्ट पॉइंट लेंगे और 0 बैठाएंगे, 30 6 25 30, यानी ये भी आपका 2.5 ही आएगा। इज दैट क्लियर गाइस। तो आई थॉट आपको तीनों तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो रहा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, और ये रहा आपका ट्रिक से। ओके, और ये वाला मेथड भी आपका जो है कॉन्सेप्ट वाइज है, पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आई थॉट आपको ये समझ में आ गया होगा कि लगातार n तक बोले तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगला दे रखा है कि लगातार n पूर्ण संख्या का औसत बराबर n-1/2। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लगातार कितना मानेंगे, ये भी लगातार 5 पूर्ण संख्या का औसत बराबर हो जाएगा क्या, 5 - 1/2 यानी 4/2, तो क्या होगा, जस्ट 2 हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको अगर सिंपल वे में यानी कॉन्सेप्ट से देखें तो ये कैसे होगा, लगातार 5 संख्या है ना फ्रेंड, तो 5 संख्या कौन कौन होंगी जो कि पूर्ण संख्या है, वो भी लगातार संख्याएं होनी चाहिए, हम जो भी मान रहे हैं। तो देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ही पूर्ण संख्या शुरू है ना, 0 1 2 3 4 और 5, लगातार 5 पूर्ण संख्या हो गए गाइस। लेकिन ये तो 6 हो गए, 2 2 4 6 हो गए, यहाँ पर हमें 5 ही डिजिट लेना है, तो 5 पूर्ण संख्या ये रहा गाइस। अब इसमें ये बताइएगा कि बीच वाला संख्या औसत होता है, 2 इधर से लेंगे 2 इधर से, बीच में क्या बचा 2, सो 2 विल बी द राइट आंसर। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करें यानी कॉन्सेप्ट वाइज भी, तो ये होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो राशि का योग ऐड करिए सबको, यहाँ पर 4 3 7 7 2 9 1 10, ओके 10 दे रखा है, और बटा में क्या है 2 2 4 5 संख्या है 5, तो ये कितना होगा फ्रेंड 2। ओके, आई थॉट आपको ये फॉर्मूले से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर आपको बोल दे कि लगातार n तक पूर्ण संख्या यानी 10 तक बोले, तो ध्यान रखिएगा गाइस, अगर हमसे लगातार 10 तक संख्याओं का औसत पूछ रहा है यानी 10 तक में टोटल 11 संख्याएं हो जाती हैं। ओके, तो 11 और बटा में जस्ट होगा जो भी होगा, ये आपका दे ही रखा है 11/2 होगा, है ना।
और अगला अगर आपको देखें तो लगातार n पूर्ण संख्या का औसत बोले यानी 10 पूर्ण संख्या, 20 पूर्ण संख्या, तो 10 और 20 बोले तो 10-20 बोले तो 10-20 ही संख्याएं होंगी। लगातार बोले 10 तक मतलब उसमें 10 तक बोले तो 11 अंक होंगे, है ना। तो इस तरह से ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से अप्लाई करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने 5 तक बोला तो इसमें 5 तक में कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड? टोटल 2, 4, 6 संख्याएं हैं। लगातार यही 5 पूर्ण संख्या तो इसमें 5 ही अंक है। दोनों तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे बिलीव है। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए, ओके। जब चाहे मर्जी कमेंट कर देना कि हाँ मैम ये अभी पोर्शन क्लियर नहीं हुआ है, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी और सॉल्यूशन भी, क्योंकि ये क्लासेस तो आपके पर डे होते ही हैं, ओके। चलिए अगला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इस बार अब हम सम संख्याओं के बारे में पता करेंगे और उसके बारे में फॉर्मूले देखेंगे। तो देखिए पहले तो हम सम संख्याओं के बारे में फ्रेंड जान ले, ओके। सबसे पहले प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जान लिया है। ये रहा आपका सम संख्या, तो इन्हीं संख्याओं में ले प्राकृतिक और पूर्ण में से ही है आपके सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं कहे जाते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, ओके, यानी पेयर बना हुआ हो, जोड़ा बना हुआ हो, ओके, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जस्ट देखिए तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सम संख्या आपका कौन कौन हो सकता है। सम संख्या में फ्रेंड जो संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से कट सके, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा जस्ट 2, 4, 6, 8 और जस्ट 10, इस तरह से, यानी 12, 14, 18 जस्ट इनफाइनाइट तक होता ही जाएगा, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लगातार n सम संख्या का औसत बराबर होता है n+1। हमें क्या बताना है? लगातार, यहाँ लगातार होगा 5 सम संख्या का औसत बराबर होगा क्या? 5 + 1 यानी जस्ट क्या? 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर 5 सम संख्या का औसत आपको सिंपल से पूछे तो कौन कौन होगा? यहाँ पर 5 अंक तो दे ही रखी हूँ, 5 सम संख्या, और ये भी क्या है? ये लगातार है क्योंकि इससे शुरू में कोई भी डिजिट नहीं है। तो ये लगातार 5 सम संख्या हुए, इनका हम औसत ज्ञात करते हैं। तो औसत बराबर हमें क्या पता है? राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने राशि है? 5 बटा में 5 कर लेंगे। ये हुआ देखिए कितना फ्रेंड? 0, 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20 का 0 हाथ में 2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा? 30 बटा में 5, यानी इसकी वैल्यू भी जस्ट क्या आई? 6। तो देखिए ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, है ना, फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट और ये रहा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 + 1 यानी कि = 6, ओके। जस्ट एक और भी ट्रिक है हमारा जो कि है बीच वाला अंक ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ से इधर से 2 अंक और इधर से 2 अंक, बीच में आपका जस्ट 6 ही बचा है, तो ऑब्वियस है कि ये 6 हमारा एवरेज है ना। तो इस तरह से हमने फर्स्ट फार्मूला बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। यहाँ पर हमसे ये बोला जा रहा था कि लगातार n 5 सम संख्याओं का औसत बराबर, तो इसमें लगातार n 5 संख्या के औसत में सिर्फ 5 ही संख्याएं होंगी, है ना। अगला नीचे देखते हैं, लगातार n तक की 5 सम संख्याओं का औसत, तो इसमें तक लगा दिया। ये क्या करेंगे? तो जस्ट n 5 सम संख्या का औसत 5 तक, तो यहाँ भी रख लेते हैं लगातार 5 तक सम संख्या का औसत बराबर क्या होगा? 5 + 1 बटा में 2, ये कितना हो जाएंगे फ्रेंड? 6 बटा में 2 यानी कि क्या? 3 हो जाएगा, ओके। लगातार 5 सम संख्या का 5 तक की सम संख्या का औसत बराबर, ओके। तो ये देखिए लगातार 5 तक की सम संख्या का औसत बराबर जस्ट होगा 3, ओके, इनका औसत। अब ये कैसे हुआ फ्रेंड? तो इसके लिए भी ट्रिक है आपके पास, है ना। अब ये 3 कैसे हुआ? तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 नहीं, 6 नहीं, बस इतना ही संख्याएं हैं। तो लगातार ये जो है सम संख्या को पता है कि विषम संख्या सम संख्या 2 होता है, लेकिन हाँ इसमें भी अगर इतना नहीं तो सिर्फ सम संख्या जानते हो कि 1 से लेकर 5 तक में जो सम संख्या होती हैं, एक तो 2 हो जाएगा और एक अगला 4 होगा, है ना। तो 2, 4 दो ही सम संख्या है, तो इसके बीच का अंक कौन होगा?
ऑब्वियस पता है कि इसका बीच का अंक अभी 3 बाकी है, तो ये जो बीच वाला अंक बाकी है वही तो आंसर होगा ना। ओके गाइस, तो दोनों तरीके में आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ओके, और एक होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो 1 से 5 तक जो सम संख्या है, ओके, इसमें क्या है 2 और 4 दोनों का योग क्या होगा, ऊपर राशियों का योग 6 हो गया, और दोनों राशियों की संख्या क्या है 2 ठो, तो बटा में 2। इस तरीके से भी आपका 3 ही आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो अगर देखिए लगातार n तक की सम संख्या का औसत पूछे तो n+1 बटा में 2, यानी ये हो गया 5+1 बटा में 2 यानी 3। ओके, इसका बीच वाला डिजिट भी हमने 3 ज्ञात कर लिया, और ये राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या पर भी सॉल्व हुआ। तो तीनों तरीके से आपका एक ही आंसर आ रहा है। आई थॉट ये क्लियर हो गया होगा। अंतिम बचा है आपका विषम संख्या, तो चलिए उसे हल करते हैं। पहले इसे मिटा लूं। ओके, आपका ये होगा लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर, ये बहुत आसान है विषम संख्या, ये सिर्फ होता है n। तो लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर n, ये कैसे संभव है जी? बिल्कुल संभव है। मान लीजिए कि लगातार आपको 5 विषम संख्या का औसत बताना है, तो इसका जो आंसर होगा 5 ही होगा। बस इतना से नहीं होगा काम, इसे कॉन्सेप्ट वाइज हमें समझना होगा। तो विषम संख्याएं कौन कौन हो सकती है? 5 विषम संख्या बताने हैं हमें, 5 तक नहीं, 5 बताना है, तक वाला आगे करेंगे। तो लगातार 5 विषम संख्या, 1, फिर आपका +3 प्लस आपका 5 प्लस 7 प्लस 9, ये क्या हो गया? राशियों का योग, और बटा में राशियों की संख्या कई ठो संख्या है? बस 5। तो इसे एड ऑन करके हम देखते हैं, 9 1 10 और 10 और ये रहा आपका 20 25, यानी 25 बटा में 5। तो क्या आया वैल्यू? जस्ट हमारा 5 आया। देन अभी आगे भी देखना है, ये विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 और 9। ट्रिक क्वेश्चन ये भी था ना कि 2 इधर से ले लें, 2 इधर से, बीच का जो बचा वो हमारा एवरेज हुआ। सो 5 विल बी द राइट आंसर। इस तरह से फ्रेंड लगातार n विषम संख्या का औसत बराबर जस्ट n, यानी आपको लगातार 100 विषम संख्या का औसत बताना होगा, तो उसका आंसर सिर्फ 100 आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? आई थॉट यहाँ तक क्लियर होगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगातार n तक की विषम संख्या का औसत बराबर। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ n तक लगा देती हूँ, n तक। ओके, n तक और n में अंतर है फ्रेंड। n संख्या बोले यानी कि 50 संख्या बोले तो 50 विषम संख्या हो जाएंगी, लेकिन n तक बोले तो 50 संख्याओं में ही जितना विषम संख्या होगा, ऑब्वियस पता है कि उसमें से 25 विषम और 25 सम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से अब ये देखिए, लगातार n तक विषम संख्या का औसत बराबर होता है n+1 बटा में 2। जैसा कि पहले फॉर्मूला में आप लोग जानते हो कि लगातार n सम संख्या का औसत, देखिए सम संख्याएं भी 25 होते हैं और विषम संख्या भी 25, अगर 50 में से पूछे जाए तो इसीलिए दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। ओके, आई थॉट ये प्रोसेस समझ करके क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि लगातार n तक विषम संख्या का औसत बराबर होता है n+1 बटा में 2। तो यहाँ भी लगातार 5 तक विषम संख्या का औसत ज्ञात करेंगे। ये क्या होगा? 5 + 1 बटा में 2, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू जस्ट यहाँ पर हो जाएगी 6 बटे में 2 मतलब 3। तो लगातार 5 तक विषम संख्या ले लीजिए। 5 तक अगर देखें फ्रेंड, तो यहाँ पर एक तो 1 होगा, देन 3 होगा और देन आपका 5 होगा। 5 तक में यही 3 संख्या है, एक इधर से एक इधर से, बीच में बचा 3। 3 विल बी द राइट आंसर। ध्यान रहे आपका 3 सम संख्या में भी 3 ही आंसर हुआ था, क्योंकि 2 4 के बीच में सिर्फ 3 था मिड पॉइंट, और यहाँ 1 5 के बीच में सिर्फ 3 है ना। तो इस तरह से अब अगला स्टेप में देखें, तो इस तरह से तो दोनों प्रोसेस क्लियर हो गया। एक दे रखा है कि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, फॉर्मूला है ना। तो राशियों का योग जोड़िए, तो 5 3 8 1 9, 9 बटा में संख्याएं क्या है? 3, तो ये 9 बटा में 3 यानी जस्ट 3। आई थॉट ये तीनों मेथड से ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।